हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ इस गीता श्रृंखला में, क्योंकि मार्गशीर्ष मास चल रहा है और इस मार्गशीर्ष मास में श्रवण करने का अधिक फल है। तो चलते हैं हम अपने श्लोक की ओर। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुन् इति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुन् इति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुन् इति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रही है। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रथा या कुंती पुत्र की भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन प्रथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को सारथी बनाना स्वीकार किया। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखा कहा तो इससे क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ प्रथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनः स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दें। पद में धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं, युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर यह भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं सब अपने ही कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इसी भाव से भगवान ने पश्यतान संवेतान कुरुन कहा, नहीं तो भगवान पश्यतान धार्तराष्ट्रानां समितान समातनीति ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्रकट्य का अवसर ही नहीं आता और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं और जब वह पक जाता है तो उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को कुरुन पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। अर्जुन ने कहा था कि इनको मैं देख लूँ, निरीक्षे आवेक्षे, अतः
यहाँ भगवान को पश्य ऐसा कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह जागृत करने के लिए कुरुन पश्य ऐसा कहा। इन कुरुवंशियों को देखो, कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं, किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। ऐसा ही भगवान का भक्त में स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल ही नहीं जाता है, किंतु यह मेरा है, मेरा ही है, ऐसा ही भाव रहता है। कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ शरीरादि की ओर, भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में मूढ़ता मोह की और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है। कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्ताच्युत हो जाता है और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति हो सकती है, पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होते। कौटुंबिक स्नेह में कौटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता होती है। तो हम यह देख सकते हैं कि भगवान पहले हमारे अंदर कुटुंब के लिए अर्थात परिवार के लिए मोह उत्पन्न करते हैं, फिर उस मोह को दूर भी करते हैं। तो हमें भगवान के ही शरणागत रहना चाहिए और जब भगवान के आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु के निर्देशों का पालन करेंगे, तो हमारे अंदर से मूढ़ता अर्थात मोह सब दूर हो जाएगा और हम अच्छे से भगवत भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि मूढ़ता अर्थात मोह ये हमें भगवत भक्ति